हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये वीडियो ये स्टॉक सजेस्ट किया था मॉड्यूल 1 की ही 24th वीडियो में। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां पे आप देख सकते हो कि एक जो स्टॉक जो सजेस्ट किया था उस वक्त के मोमेंटम के हिसाब से एंड व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी वाज दैट वाज बीन डिफाइंड एंड किस हिसाब से एक मार्केट ने मोमेंटम दिया। तो एक शॉर्ट व्यू में हम ये जान लेते हैं कि मार्केट का मोमेंटम क्या था और एक जो एक टारगेट था वो एक ब्रेक करने के बाद, एक रेजिस्टेंस जो था वो ब्रेकआउट देने के बाद क्या मोमेंटम था अभी एक स्टॉक का। आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो कि एक जो ग्रीन लाइन है वो डेफिनेटली दैट इज द टारगेट बीन सजेस्टेड फॉर दिस स्टॉक। 144 का एक नजदीकी टारगेट था स्टॉक के लिए एंड ये एक 9 तारीख के दिन दिस वाज द डेट हियर। ओके, एंड एज यू कैन सी हियर ऑन दैट मोमेंटम उस वक्त के हिसाब से एक बताया था कि एक कैंडल जो फॉर्मेशन था डेफिनेटली इट वाज इनटू द फॉर्म ऑफ हैमर। एक हैमर कैंडल के फॉर्म में जरूर एक कैंडल फॉर्म हुआ था। एक आप देख सकते हो उसी वक्त आप देख सकते हो जो टोटल डाउनफॉल था उसकी एक 50% रिकवरी थी एंड एक नजदीकी टारगेट था 144 का। यही एक टारगेट था इस स्टॉक का। एक 9-11 के आसपास एक वीडियो सजेस्ट किया था। डेफिनेटली एक आप देख सकते हो कि 9-12 के आसपास मतलब एक 9th ऑफ दिसंबर तक इसकी ड्यूरेशन थी, एक टारगेट तक जाएगा। एंड वी कैन सी हियर कि आप देख सकते हो ऑन 23rd ऑफ नवंबर उसी महीने में ही आपको एक टारगेट सक्सेस दिया इस स्टॉक ने। एक इन्वेस्टमेंट गेन सजेस्ट किया था 14 to 15%, एक 14 से 15% का एक इन्वेस्टमेंट गेन बताया था। बट एज वी कैन सी हियर स्टॉक वहीं तक ही नहीं रुका है। स्टॉक हैज गिवन अ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 212, एक 212 के आसपास एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने दिया है। 212 के आसपास एक क्लोजिंग दी है आज के स्टॉक में। तो ये एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया था। इफ यू कैलकुलेट द ओवरऑल मोमेंटम ऑफ द स्टॉक, एक पूरे एक मोमेंटम के लिए अगर हम देखेंगे स्टॉक का तो 15% आपको यहाँ पे मिल ही रहा है। बट ओवरऑल अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर होल्ड कर पाते तो डेफिनेटली आज के एक हाईएस्ट वैल्यू तक देखा जाए तो आप देख सकते हो इन द स्पैन ऑफ जस्ट 48 डेज, एक लेस देन 3 मंथ्स, एक 3 महीने के आसपास ही स्टॉक ने नियर अबाउट एक 70% का एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है। एंड दिस इज द रिसेंट एग्जाम्पल गाइस। ये एक अच्छा मोमेंटम दे रहा है मार्केट एंड डेफिनेटली एक मार्केट एक अच्छे मोमेंटम में होने की वजह से ही हमें कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं। सो ये एक गुड एग्जांपल है किस तरह से हम एक मोमेंटम का एक इन द गुड वे एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। एक ऑप्शन ट्रेडिंग, एक फ्यूचर ट्रेडिंग एज वेल एज एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे रिटर्न से एक अच्छे मोमेंटम के लिए स्टॉक ट्रेड करा था एंड येट इट इज गिविंग अप ट्रेंड। एक आप देख सकते हैं कि टिल द बजट, एक इस साल जो एक बजट डिक्लेयर होने वाला है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, उस वक्त तक डेफिनेटली मार्केट एक अप ट्रेंड में ही ट्रेड करने वाले हैं एंड दिस इज द रीजन वाई यही एक स्टॉक से एक अच्छे मोमेंटम एक अच्छे रिटर्न देने वाले हैं। ओके, सो ये हो गया क्विक ओवरव्यू हमारे एक टारगेट सक्सेस का। बात करेंगे अभी उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। एंड एज वी ऑल नो आवर फेवरेट स्टॉक्स व्हिच वर अ गुड अचीवर, आप देख सकते हैं एक अच्छे रिटर्न्स दिए थे। तो वन ऑफ द स्टॉक इज आईआरसीटीसी एंड द सेकंड वन इज हिंदुस्तान कॉपर, जो एक रिसेंटली एक मॉडल 3 में एक वीडियो मॉडल 3 में ही सजेस्ट किया था और एक ही महीने में मोर देन 100% का यहाँ पे एक रिटर्न इस स्टॉक ने दिया था इन जस्ट 1 मंथ। तो ये अभी एक स्टॉक एक 1 मंथ ड्यूरेशन के लिए आपको एक अच्छे रिटर्न देने वाला है। तो क्या उनके मोमेंटम है एंड ऑल्सो दी अदर 3 स्टॉक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। we'll start with those 5 stocks, starting with the stock number 5 जो है पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि आज के दिन एक स्टॉक ने एक लोअर लेवल से जो एक अच्छी रिकवरी ली है। एक कंटिन्यूस अपट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था फ्रॉम आई गेस फ्रॉम 26th ऑफ अक्टूबर। आप देख सकते हो एक कंटिन्यूस अपट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था। इफ यू कैलकुलेट द लोएस्ट वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक, एक जो लोएस्ट वैल्यू थी 26 अक्टूबर के दिन टिल द हाईएस्ट वैल्यू द स्टॉक इज गिवन यस्टरडे, कल के दिन के हाईएस्ट वैल्यू तक अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं इन द स्पैन ऑफ जस्ट 4 मंथ्स, एक 4 महीने की ही ड्यूरेशन में स्टॉक ने करीबन करीब एक 50% के आसपास एक मोमेंटम दिया है। एंड दिस स्टॉक हैज बीन सजेस्टेड, एक 3 से 4 बार एक सजेशन जरूर दिया है इस स्टॉक का मॉड्यूल 1 के लिए एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो एक मंथली टाइम फ्रेम में एक महीने की ड्यूरेशन में एक अच्छा मोमेंटम दे रहा था स्टॉक। एक मोस्टली एक 70 to 80% एक रिकवरी एक टारगेट सक्सेस जरूर दिया है। एक डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक मोमेंटम ही दे रहा है पिछले महीने पिछले साल से ही आप देख सकते हो कि एक फ्रॉम द मिड ऑफ 2023 ये जो स्टॉक ने मोमेंटम गेन किया है डेफिनेटली इट इज गिविंग अ हायर वैल्यू एंड डेफिनेटली एक नए टारगेट के लिए जरूरी है स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। इफ यू लुक आउट एक ओवरऑल मोमेंटम स्टॉक का देखेंगे तो यहाँ पे एक जनवरी से आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ही चला गया था। एक ट्रेंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टॉक एक डेफिनेटली अप ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। एक लोएस्ट वैल्यू अगर 26 अक्टूबर से देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हायर एक अप ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक इंडिकेट कर रहा है एंड ऑल्सो द स्टॉक हैज अ गुड मोमेंटम। तो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बात करेंगे आप एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो 110 का एक नजदीकी टारगेट जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। ओके,
तो ये रहेगा एक नजदीकी टारगेट स्टॉक के लिए। डेफिनेटली द स्टॉक विल ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 110। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 11 से 12% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 11 to 12% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 98.5 फॉर द टारगेट ऑफ 110। ओके, सो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, डेफिनेटली यही एक नजदीकी लोअर वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक मोमेंटम डेफिनेटली मार्केट इंडिकेट कर रहा है, एक बुलिश फॉर्म में ही ये मार्केट ट्रेड करे, तो एक नजदीकी सपोर्ट जोन रहेगा। तो एक आपको एक एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली एक नजदीकी वैल्यू के आसपास आती है, सपोर्ट जोन के आसपास आती है। यू कैन गो ऑन फॉर एन एवरेज वैल्यू और यू कैन गो टू एन इजी एंट्री पॉइंट। ओके, एक अच्छा एंट्री पॉइंट रहेगा अगर स्टॉक एक सपोर्ट जोन के आसपास आ जाता है तो दिस इज द सपोर्ट रेंज और यू कैन से स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 110। ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक आज जो एक मोमेंटम दिया है स्टॉक ने, डेफिनेटली एक लोअर लेवल से जो एक रिकवरी दी है स्टॉक ने, एक आप देख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप एक पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जरूर बना है स्टॉक में। एंड ये डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि मार्केट एक अपट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो प्रीवियसली अगर इस स्टॉक का अगर आप देखेंगे तो एक मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक अपट्रेंड में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, आप देख सकते हो इट इज नेवर ब्रोक द रूल ऑफ अपट्रेंड। एक अपट्रेंड का एक अगर बेसिक प्रिंसिपल अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन जो रहती है अपट्रेंड की, डेफिनेटली इट ट्राइज टू टच द लोएस्ट वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ। ओके, अगर आप देखेंगे लोएस्ट वैल्यू ऑफ द कैंडल्स, एक लोअर शैडो जो रहती है, डेफिनेटली हम अगर उसका मैच करते जाएंगे तो एक इसी लाइन के ऊपर ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड दैट इंडिकेट्स द मार्केट इज इनटू एन अपर ट्रेंड, अपट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली लुकिंग टू द करंट पैटर्न द स्टॉक हैज बीन गिवन अ कैंडल पैटर्न जो बना है एक बुलिश एंगल्फिंग का एंड डेफिनेटली एक जो ट्रेंड लाइन बनाए हैं, डेफिनेटली देख दो यही दो एक पैटर्न्स या फिर एक इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट ये स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में ट्रेड करने की कोशिश करेगा। नाउ अगर हम देखेंगे एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली एक 3800 यही एक टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 3800 एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 11 से 12% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 11 to 12% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 3402 फॉर द टारगेट ऑफ 3800। ओके, सो ये बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो लोएस्ट वाले स्टॉक ने बनाया है 3150, यही एक रहेगा एक सपोर्ट जोन स्टॉक के लिए। एंड एज वी हैव सीन हियर कि एक जो हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था, डेफिनेटली इसको रिकवर जरूर किया था दूसरे दिन स्टॉक ने, बट इफ यू कैन सी हियर एक जो लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था 22 दिसंबर के दिन, इसी एक वैल्यू को रिस्पेक्ट देते हुए स्टॉक ने इसी के ऊपर ही ट्रेड किया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो रिसेंटली एक जो स्टॉक ने डाउनफॉल दिया था 12 जनवरी के बाद, आप देख सकते हैं कंटिन्यूस डाउनफॉल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट एक इसी वैल्यू के ऊपर ही रिवर्सल दिया है एंड दैट टू इंडिकेट्स एक स्टॉक एक डेफिनेटली एक हायर वैल्यू के आसपास जाने की कोशिश करेगा। एंड एक stock option traders definitely they can suggest a stop loss or you can say a support zone at 3150 if they want to trade into this stock into the form of stock options trading for the target of 3800। okay, so ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है लुपिन लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक प्रीवियसली अगर आप देखेंगे इन अ नॉर्मल वे, एक आप देख सकते हो नॉट इन एन शार्प बुलिश रैली, एक शार्प बुलिश रैली नहीं दी है स्टॉक ने, बट डेफिनेटली एक शॉर्ट कैंडल्स के बाद एक जरूर एक लॉन्ग कैंडल जरूर एक मार्केट बना रहा है, ये स्टॉक बना रहा है एंड डेफिनेटली ये एक हायर लो बनाने की कोशिश में था। इफ यू कैन सी द रिट्रेसमेंट द स्टॉक इज गिवन इन एन अपट्रेंड, एक अपट्रेंड में आप देख सकते हो कि एक जो रिट्रेसमेंट स्टॉक देता है एक टेक्निकल टर्म है, एक ट्रेंड्स में डेफिनेटली इट हैज गिवन एन एक टेक्निकल टर्म है रिट्रेसमेंट एंड डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट इंडिकेट्स की जब भी मार्केट एक अपसाइड में कंटिन्यू जाता है तो एक सेलिंग प्रेशर जरूर होता है, एक टेम्पररी सेलिंग प्रेशर जरूर होता है एंड वो सेलिंग प्रेशर होने के बाद फिर से वही एक लेवल से स्टॉक एक रिवर्सल लेता है एंड दैट इज नोन एज रिट्रेसमेंट। ओके, तो अगर मार्केट अपट्रेंड में जाता है एंड इट टेक्स अ रिट्रेसमेंट, डेफिनेटली इज नोन एज पॉजिटिव रिट्रेसमेंट। अगर यही एक डाउनफॉल में रिट्रेसमेंट स्टॉक लेता है तो इट इज नोन एज नेगेटिव रिट्रेसमेंट। ओके, तो अभी हम अपट्रेंड की बात करें तो पॉजिटिव रिट्रेसमेंट बहुत बार स्टॉक ने लिया है एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक जो स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट जो बनाया है डेफिनेटली इट हैज ऑन द हायर लेवल। आप देख सकते हैं यही एक लेवल था, एक बाइंग जरूर यहाँ से मार्केट ने शुरू किया है, इंडिकेट किया है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो हायर लो जरूर बना रहा है। यहाँ पे एक स्टॉक यहाँ पर भी आप देख सकते हो मतलब एक 3 से 4 बार एक रिट्रेसमेंट इस स्टॉक ने दिया है एंड डेफिनेटली हायर वैल्यू एक हायर लो के आसपास ही एक वैल्यू बनाते ही वही से एक अपट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है स्टॉक। करंटली अगर आप स्टॉक का देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टॉक ने एक फ्रॉम 4th of January मतलब फ्रॉम दिस
मंथ स्टार्ट ऑफ द मंथ इटसेल्फ स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा है। एक जो इसी हाइज एंड लोज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली यही एक स्टॉक एक हायर मोमेंटम एक मोमेंटम रिगेन किया है एक स्टॉक ने, एंड दैट टू इंडिकेट्स कि आज के अगर आप कैंडल देखेंगे स्टॉक की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था। आज के दिन एक बियरिश फॉर्म में जरूर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, बट इफ यू कैन सी हियर कि एक आप देख सकते हो एट द एंड ऑफ मतलब एक क्लोजिंग ऑफ द डे, ओके, ट्रेडिंग डे के क्लोजिंग के वक्त स्टॉक ने एक जो रिवर्सल लिया, एंड डेफिनेटली इट गेव अ बुलिश वैल्यू, एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ एक क्लोजिंग दी स्टॉक ने। एक 1422 के आसपास एक हाईएस्ट वैल्यू बनाया, एंड डेफिनेटली इट गिव अ क्लोजिंग वैल्यू एट 1400, ओके, एक 1400 के आसपास एक क्लोजिंग वैल्यू इस स्टॉक ने दी है, एंड दैट सॉरी एक 1435 के आसपास एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया, एंड डेफिनेटली उसके बाद आप देख सकते हो 1425 के आसपास एक क्लोजिंग वैल्यू दी है स्टॉक ने, ओके। सॉरी फॉर द प्रीवियस डेटा बिन शेयर टू यू, एंड एक इंडिकेशन जरूर दे रहा है आज के कैंडल, जरूर एक इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट एक बुलिश रैली में या फिर एक बाइंग स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में जरूर जाने की कोशिश में है। एक अपट्रेंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो यही एक स्टॉक एक 1600 के टारगेट के लिए जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस विल बी द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 1600, ओके। एंड की जाए एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 12 से 13% का एक इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद अ रिटर्न्स ऑफ 13 to 12 to 13% at the buying price of 1425 for the target of 1600, ओके। सीईओ की बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो रिट्रेसमेंट नियर रिट्रेसमेंट स्टॉक ने इस जोन के आसपास लिया था 1310 के आसपास, डेफिनेटली यही एक जोन रहेगा स्टॉक के लिए, ओके। एंड इसी जोन में ही ये स्टॉक एक अगले एक महीने के लिए इसी जोन में ही ट्रेड करने की कोशिश करेगा, एंड स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ सपोर्ट जोन और यू कैन से स्टॉप लॉस ऑफ 1311 if they want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 1600, ओके। सी होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है आईआरसीटीसी लिमिटेड। एज वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट इट प्रीवियसली कि ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम देने वाला है, एंड अगर आज की कैंडल स्टॉक की आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 870 का एक लोएस्ट वैल्यू इस स्टॉक ने आज ही के दिन बनाया था, ओके। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक ओपनिंग प्राइस के नजदीकी ये स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, 927 के आसपास एक स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, एक 935 का एक ओपन वैल्यू है, 870 से स्टॉक ने रिकवरी दी है, ओके। एक अच्छे मोमेंटम के साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक जो एक सपोर्ट जोन था इसी के आसपास ही एक स्टॉक ने लोअर वैल्यू बनाई, एंड इसी के आसपास आते ही रिजेक्शन लेके रिवर्सल लेके यही एक स्टॉक ने ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोजिंग दी है, एंड दैट टू इंडिकेट्स एक स्टॉक में एक बहुत ही अच्छी एक बुलिश मोमेंटम है। एक स्टॉक एक लेस देन मंथ एक 10 दिन में भी एक शायद ये स्टॉक एक टारगेट अचीवमेंट दे पाए, एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक दे पाएगा। एंड बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक 1050 के आसपास जरूर आपको एक नजदीकी टारगेट मिल सकता है स्टॉक में। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 1050, ओके। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 13 से 14% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 13 to 14% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 927 फॉर द टारगेट ऑफ 1050, ओके। सो ये की बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक जो रिवर्सल स्टॉक ने आज ही के दिन लिया है इसी वैल्यू से 850 के आसपास, इसी जोन को जरूर आप एक स्टॉप लॉस या फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कंसीडर कर सकते हो। लुकिंग टू द टुडेज पैरामीटर, आज की अगर एक कैंडल फॉर्म या फिर एक जो मोमेंटम स्टॉक ने दिया था, डेफिनेटली आप देख सकते हो कि 870 के वैल्यू बनाते ही वहीं से एक रिजेक्शन लिया है और ओपनिंग प्राइस के नजदीक क्लोजिंग दिया है। एंड प्रीवियसली अगर आप एक सपोर्ट जोन देखेंगे तो 850 के आसपास जरूर स्टॉक आया था, एक लॉन्ग कैंडल जरूर यहाँ पे स्टॉक ने दिए थे, एक रिट्रेसमेंट में जरूर चला गया, बट एक शॉर्ट कैंडल देते ही इसी वैल्यू के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक लोअर वैल्यू के साथ ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। बट डेफिनेटली आज की जो एक मोमेंटम स्टॉक ने दी है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव अ गुड बुलिश रैली, एंड स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ सपोर्ट जोन और यू कैन से स्टॉप लॉस at the value of 850 if they want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 1050, okay। सीईओ की बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉडल 1 जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये एक स्टॉक सजेस्ट किया था मॉडल 3 के वीडियोस में, एंड इट वाज बीन सजेस्टेड फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक 7 से 8 महीने के ड्यूरेशन के लिए जरूर सजेस्ट किया था फॉर द रिटर्न्स ऑफ 75 to 80%। और ये स्टॉक ने एक इतना मोमेंटम अच्छा मोमेंटम दिया, सिर्फ एक ही महीने में मोर देन 80% का एक पॉजिटिव रैली स्टॉक ने दिया था, सिर्फ और सिर्फ एक ही महीने में। तो इतने मोमेंटम के साथ ही स्टॉक एक हायर टारगेट जरूर अचीव कर रहा है, एक महीने के ही ड्यूरेशन में एक नजदीकी टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक अभी भी एक मोमेंटम में ही ट्रेड कर रहा है, ओके। सो एक प्रीवियस रैली स्टॉक की देखेंगे आप तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक 135 के क्लोज वैल्यू के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा था,
ओके, अगर एक लोएस्ट वैल्यू से अगर कंपेयर किया जाए तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया है, एंड एज वी कैन सी एक 51 डेज में ही, 50 दिनों में ही स्टॉक ने एक 111% का एक रिटर्न दिया है। एक पोर्टफोलियो, एक एक्स टाइम से अगर देखा जाए तो 1x आपका एक पोर्टफोलियो बना के दिया है स्टॉक ने। मतलब आपकी जो पोर्टफोलियो वैल्यू थी, एक इन्वेस्टेड वैल्यू थी, उसके ही एक डबल रिटर्न आपके स्टॉक ने दिया है। ओके, आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू डेफिनेटली 200% बना के दी है, और सिर्फ आप देख सकते हो इन द स्पैन ऑफ जस्ट 3 to 4 months, 4 महीने के ही ड्यूरेशन। एंड एक यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जरूर एक रिट्रेसमेंट में स्टॉक चला गया था। एक रिट्रेसमेंट की शुरुआत हुई थी 28 दिसंबर, उसी दिन से एक स्टॉक एक रिट्रेसमेंट में ही ट्रेड कर रहा था। एक अगर आप आज की कैंडल फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे स्टॉक की, तो डेफिनेटली एक लोएस्ट वैल्यू से अच्छी रिकवरी स्टॉक ने दी है। 245 के आसपास एक लोएस्ट वैल्यू बनाई थी स्टॉक ने, 260 के आसपास एक ओपनिंग आज के दिन स्टॉक ने दिया था, एंड 245 के एक लोएस्ट वैल्यू के साथ एक लो जरूर एक आज के दिन एक आज की लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाई, और वहीं से एक जो रिवर्सल दिया है स्टॉक ने, तो डेफिनेटली इट हैज गिवन अ क्लोजिंग वैल्यू एट द वैल्यू ऑफ 254, 254 के आसपास एक डेफिनेटली एक क्लोजिंग वैल्यू स्टॉक ने दी है, एंड एक ओपनिंग प्राइस के नजदीकी एक क्लोजिंग प्राइस आज के दिन दी है स्टॉक ने। डेफिनेटली आज के दिन एक बियरिश फॉर्म में जरूर क्लोजिंग दिया है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक मोमेंटम एक बुलिश फॉर्म में जरूर बनाया है स्टॉक। ओके, एंड दैट टू इंडिकेट्स एक हायर नजदीकी वैल्यू जरूर स्टॉक अचीव करने की कोशिश करेगा। एक 290 का जरूर आप यहाँ पे एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में। ओके, स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 290, 290 का एक जरूर एक नजदीकी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 14 से 15% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 14 to 15% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 254 फॉर द टारगेट ऑफ 290। ओके, सो ये भी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिट्रेसमेंट स्टॉक ने बनाया था, डेफिनेटली यही एक जोन आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के लिए कंसीडर कर सकते हो। द रीजन इज लाइक, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक हायर वैल्यू से जरूर एक रिजेक्शन लेने की कोशिश में था, एक रिवर्सल जरूर एक डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश में था, और आप देख सकते हो कि यही एक कैंडल जो एक इसी एक रेजिस्टेंस के आसपास ही एक ओपनिंग वैल्यू देके स्टॉक ने एक जो अपवर्ड रैली दी है, ऑन दैट सेम डे स्टॉक ने एक 14 से 15% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। वी कैन सी इट, आई हैव जस्ट केप्ट द कर्सर ऑन दैट कैंडल इटसेल्फ। आप देख सकते हैं 15% की एक ही दिन में मोमेंटम दिया है, एंड द स्टॉक इज नॉट इवन स्टॉप देयर। एक आप देख सकते हैं एक शॉर्ट कैंडल फॉर्म में डेफिनेटली इसी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। एक हाईएस्ट वैल्यू जो आज एक हम एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, डेफिनेटली यही एक रेजिस्टेंस बना के एक स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट लिया है, and that is the reason why stock option traders can definitely suggest a support zone of 240 if they want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 290. Okay, so ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज के जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, डेफिनेटली दे आर बीन गिविंग सजेस्टेड रिटर्न्स ऑफ मोर देन 10%, 10% से ही ज्यादा। एक स्टॉक नंबर 5 से लेकर स्टॉक नंबर 1 जो हम एक टारगेट जो एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न सजेस्ट किए हैं, डेफिनेटली दे आर मोर देन 10%। तो क्या ये इंडिकेशन देता है कि एक जो 2 दिन से निफ्टी एक डाउनफॉल में था, इसको रिवर्सल मिलके एक बुलिश रिवर्सल इंडाइसेस देंगे, एंड डेफिनेटली एक 22,500 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा? क्या एक अगले बजट तक क्या एक इंडाइसेस या फिर कंप्लीट इंडियन मार्केट एक पॉजिटिव रैली में ही ट्रेड करने की कोशिश करेगा? क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।